कि सूचना आयोग इसीलिए होता है कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उसको धरातल तक उतारने का काम सूचना आयोग का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना आयोग विफल होता है। उसी का कारण ये बच्चे और बच्चियां बिचौलिया के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं हमारे न्यूज़ सच की बात पे, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चे नहीं जानते हो इस योजना के बारे में वो योजना का लाभ उठा सकें। कुछ पत्रकार ऐसे लोग हैं, आमतौर पे देखिए अभी पठान मूवी का लोग चर्चा कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे, बैकआउट कर रहे होंगे, लेकिन इस पे कोई पत्रकार नहीं चर्चा करता। देखिए केवाईपी करवाने के लिए। केवाईपी कराने के लिए। हाँ। अच्छा, काउंटर पे पैसा वैसा तो नहीं, पैसा नहीं लग रहा है। फ्री में। हाँ। बिहार के दक्षिणांचल सिवान जिला में उपस्थित हैं और सिवान जिले के DRCC, जैसा कि दिखाइए बड़े बोर्ड में लिखा गया है DRCC, हालांकि वो टूट गया है और मरम्मत नहीं हुआ है। दिखाया गया है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, देखिए टूट गया है, साफ तौर पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये सभी लोग जानते होंगे इनको, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। कि हम आम तौर पे बात करेंगे कि यहाँ पे किन किन व्यवस्थाओं को सरकार यहाँ प्रोवाइड करा रही है बच्चों के लिए। चलते हैं हम अंदर और देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था सरकार देती है। हालांकि हम सरकार के विफलताओं को और कमियों को भी दिखाते हैं, लेकिन अगर सरकार अगर कोई अच्छा कदम उठाती है तो उसको हम लोगों को दिखाना कर्तव्य है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सभी लोगों ने ये योजना का नाम सुना होगा, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, उसी योजना के तहत हर घर नल जल योजना था, 7 निश्चय योजना में ही था, और हर घर शौचालय योजना इसी योजना के अंतर्गत था। और देखिए आर्थिक हल इस योजना में एक देखिए में से एक ये योजना है जिसमें कहा जा रहा है, ध्यान से दिखाइए जो जूम करके, कि आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल सरकार दे रही है और युवाओं को कहीं ना कहीं बल देने का काम इस योजना के अंतर्गत कर रही है। कि अंतर्गत राज्य के युवाओं एवं युवतियों के लिए ये तमाम चीज़ें दिया गया है और तमाम हम विषयों पर बात करेंगे कि इस योजना के लाभ उठाने के लिए आपको 10वीं का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लगेगा। लेकिन योजना क्या मिलता है इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। ये बाबू क्या करने के लिए आए हुए हैं? केवाईपी करवाने। केवाईपी के लिए। अच्छा, केवाईपी में क्या क्या लग रहा है आपको? केवाईपी कैसे आप करते हो, थोड़ा समझाइए लोगों को, दर्शकों को। अभी तो हमें मालूम नहीं, लेकिन करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, मालूम नहीं है केवाईपी करवाने के लिए? मैंने कंप्यूटर क्लास करना है, फ्री वाले सरकार योजना जो चलाए हैं ना, वही हम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना। हाँ वही। आप क्या कराने के लिए आए हो? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जी सर। उसमें सरकार कितना प्रोवाइड करा रही है पैसा? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपये। जैसा एजुकेशन है, जैसा कोर्स है, उस हिसाब से पैसा प्रोवाइड करा रही है। जी सर। 4 लाख तक। जी सर। आप क्या कोर्स करना चाहती हैं? BCA। BCA। और BCA के लिए अगर प्राइवेट से आप करती तो कितना पैसा मिनिमम लगता है, पता है आपको? जी सर, मिनिमम इतना ही लगता है, 2-3 लाख तक पहुंच जाता है। वो सरकार आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही है? फ्री में नहीं, आई मीन जहाँ तक मुझे पता है कि जॉब लगने के बाद उसको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या है पता है आपको? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कि बिना नॉन इंटरेस्ट है, मतलब क्या है? नो सर, ये नहीं मालूम। ये नहीं पता है? नो सर, ये नहीं पता है इनको। और हालांकि मुझे जहाँ तक पता है 1% शायद इंटरेस्ट देना होगा। बच्चे के लिए 1% है, बच्चे के लिए 4%। अच्छा, बच्चियों के लिए 1% है और बच्चों के लिए 4%। ये स्कीम जो है ना बिहार गवर्नमेंट का, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे किसी भी गार्जियन के पास अगर पैसा नहीं है, तत्काल में नहीं है, तो उसके लिए DRCC जो है ना एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब सवाल है कि देखिए ये धरातल पर होना चाहिए। बिचौलिया भी कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉड कर लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए बच्चों में जानकारी की कमी है, उनको सीधे DRCC आना चाहिए और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट जो ये सुविधा चला रखी है, तो ये बच्चियों के लिए 1%, बच्चों के लिए 4% और 4 साल के बाद इसको रिकवरी लेना है। 82 किस्त में। तो बहुत अच्छा स्कीम है। स्कीम में कोई गलत दिक्कत, स्कीम में कोई गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पता चलता है कि बिचौलिए के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा देखना पड़ता है कि वो जिस कॉलेज में जाते हैं उस कॉलेज में तो पैसा कॉलेज वाले ले लेते हैं और जो बिचौलिया होता है वो अपना परसेंटेज भी ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के जब सर्टिफिकेट आता है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए तो जानकारी की कमी के लिए बता दें कि बिहार
सूचना आयोग, एक सूचना आयोग देश में चलता है, उसके लिए करोड़ों रुपया, बता दूं कि बिहार के, भारत के तमाम आम जनता का करोड़ों रुपया सूचना आयोग में लगता है, इसलिए कि तमाम जानकारियां जो बिहार सरकार जो निर्देश देती है 7 निश्चय योजना के, ये तमाम जानकारियां वो सरकार प्रोवाइड कराती है। ये सूचना आयोग का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना आयोग विफल हो जाता है और कुछ पत्रकार ऐसे लोग हैं, आमतौर पर देखिए अभी पठान मूवी का लोग चर्चा कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे, बैकआउट कर रहे होंगे, लेकिन इस पे कोई पत्रकार नहीं चर्चा करता। देखिए, सवाल है कि बिहार सरकार जो योजना चला रखी है, ये खासकर अपने बिहार के बच्चों के लिए देश का पहला ऐसा राज्य बिहार था। ये 2016 से ये योजना लागू हुई है, तो ये बहुत अच्छा स्कीम। बिहार सरकार को थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है कि जो यहाँ पैसा जो दे रही है, यहाँ कॉलेज उस टाइप का भी होना चाहिए। कॉलेज हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है। मैंने इसके पहले कई बार डीआरसीसी के लिए आया था। ऐसा तो यहाँ नाम तो ओपन नहीं हम करेंगे क्योंकि आप लोग भाई लेकिन यहाँ ऐसे कॉलेज हैं कि उसका कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी डीआरसीसी हो जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, न लैब की व्यवस्था है, न वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था है। आप खुद, आपको हम कभी शेयर कर देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर, लेकिन हम लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये बढ़िया है, स्कीम का हम भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। स्कीम बहुत बढ़िया है। किसी भी गार्जियन के पास तत्काल पैसा नहीं है, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप 10 रुपया दीजिए, आप न जान पहचान कुछ नहीं है, फिर भी आप 10 रुपया देने के लिए 100 बार सोचिएगा। लेकिन बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया जो दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्कीम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको धरातल पर थोड़ा सा चले तो ये सब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि धरातल पे काम होना चाहिए। जिस तरह से हमने भी बताया कि सूचना आयोग इसीलिए होता है कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उसको धरातल तक उतारने का काम सूचना आयोग का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना आयोग विफल होता है। उसी का कारण ये बच्चे और बच्चियां बिचौलिया के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं हमारे न्यूज़ सच की बात पे, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चे नहीं जानते हो इस योजना के बारे में, वो योजना का लाभ उठा सकें। आर्थिक युवाओं का बल के अंतर्गत जो है उसमें 3 स्कीम बच्चे के लिए है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और स्वयं सहायता भत्ता है और कुशल युवा प्रोग्राम। स्वयं सहायता भत्ता जो है, जो मैंने आज 12th के बाद आगे पढ़ाई छोड़ दिए हैं जो बच्चे और जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको 1000 रुपया सरकार जो है 24 माह तक दे रही है। अपना जैसे फॉर्म भरने के लिए, कहूँ परीक्षा देने के लिए, जो इंटर के बाद पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं, उन्हीं के लिए योजना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बीए भी करना है तो सिंपल बीए के लिए भी यहाँ मिलता है, और जैसे एमबीए करना है, चाहे कोई टेक्निकल डिग्री करना है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो भी करना है, 34 तरह का कोर्सेज है यहाँ पे। ये 34 तरह का लिस्ट में है, प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, ये 34 तरह का कोर्स है और इसमें आपको सबको मिलता है। 4 लाख रुपये तक का लोन एकदम सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया कि यहाँ पे 3 तरह के लोन प्रोवाइड सरकार करा रही है, जिसमें एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और दूसरा केवाईसी है और तीसरा जो है वो बच्चों को कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, जिसे बेरोजगारी जो बच्चे स्टेबलिश नहीं हैं, जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 12th करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अगर उनको लगता है कि वो किसी बिजनेस करें या कोई छोटा मोटा रोजगार करें, 2 सालों तक 1-1000 आपको हर मंथ सरकार प्रोवाइड कराती है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने दिखाइए फ्रंट पे भी ये तमाम चीज़ें लिखा गया है। लेकिन आपको कहाँ आना पड़ेगा? डीआरसीसी सिवान में आपको आना पड़ेगा। बच्चे लगभग वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा चल रहा है और लाखों के संख्या में हर जिले में, क्योंकि जिले में ही सेंटर होता है तो जिले में ही बच्चे जा रहे हैं, तो कम से कम वो अपने डीआरसीसी ऑफिस जाएं और तमाम व्यवस्थाओं को देखिए किस तरह से काउंटर लगा हुआ है और काफ़ी सुचारू रूप से यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे लगभग 19 काउंटर लगाया गया है, देख लीजिए ध्यान से। और बच्चों के बैठने के लिए थोड़ा दिखाइए स्पेस और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इन तमाम मुद्दाओं पे, तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड भी हो जाता है। आप लोग किस लिए आए हैं? यहाँ केवाईसी कराने। केवाईसी कराने के लिए आए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट
हाँ, फिर मैट्रिक का आधार कार्ड और पासपोर्ट। यहाँ पैसा तो नहीं लग रहा है काउंटर पे? नहीं तो हम तो आज पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। बच्ची, आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? KYP करवाने के लिए। KYP कराने के लिए? हाँ अच्छा, काउंटर पे पैसा वैसा तो नहीं मांग नहीं, रहे? पैसा नहीं लग रहा है। फ्री में? हाँ देखिए, फ्री में बच्ची बता रही है कि फ्री में KYP करने के लिए जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होता है ना, उसी को KYP करते हैं। बेसिक नॉलेज के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत KYP और लाइन में लगी हुई हैं और कह रही हैं कि फ्री में कंप्यूटर का नॉलेज बिहार सरकार दे रही है। और तमाम मुद्दाओं पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन खासकर आप बने रहिए सच की बात पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।